चलिए बच्चों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की ये वाली प्रॉब्लम देखिए। देखने में प्रॉब्लम सिंपली है, कोई ऐसा ख़ास बात नहीं है, बट आप समझिए कि मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बताया था सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर यानी ITF में। तो उसमें मैंने आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन भी लिखाए थे कि अगर आपको ये दिखे तो ये पुट करना है, वो दिखे तो ये पुट करना है। उसी तरह का काम है यहाँ पर। देखिए √a² - x² टाइप की चीज़ है। अगर आपको याद हो तो इस तरह के सवालों में सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं। क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं? x = a sin थीटा, या आप t भी कर सकते हैं। याद है इस तरह के सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे? a² - x² में आप x = a sin थीटा या x = a cos थीटा कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो x = a sin t हमने अगर पुट किया यहाँ से तो dx = क्या हो जाएगा? a sin t का cos t dt हो जाएगा। चेक करके देखते हैं ज़रा, इसमें पुट करें तो dx की जगह ये पूरा हो जाएगा a cos t dt अपॉन x की जगह हो जाएगा a sin t प्लस √a² - x² यानी a² - x² यानी कि a² sin² t। अभी मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन की कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई है, ये ध्यान रखिएगा। अभी लिमिट भी मैंने नहीं रखी, अभी लिमिट रखूँगा a cos t dt अपॉन a sin t प्लस यहाँ से a² कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 1 - sin² t यानी a² cos² t यानी रूट के बाहर आएगा a cos t। कुछ समझ में आई मेरी बात? बताइए बच्चों। ठीक है, इस dt को इधर किनारे लिख देते हैं। अभी ज़रा लिमिट लगा लेते हैं। लिमिट के लिए हमें चेंज करना पड़ेगा। जब हमने सब्स्टिट्यूशन लगाया है तो लिमिट चेंज करनी होगी। तो अगर हम लोग x को रखते हैं 0 तो 0 = a sin t यानी कि sin t = 0 यानी t = कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया। अगर हम लोग a sin t को a के बराबर करते हैं यानी a = a sin t अपर लिमिट निकालने के लिए, तो यहाँ से sin t = क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा, या t = कितना हो जाएगा बच्चों? π/2 हो जाएगा। तो अपर लिमिट हो गई इसकी π/2 यानी कि π/2। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि सर रूट के अंदर ऐसे आया था ना ये a cos t का होल स्क्वायर, तो आपको प्लस माइनस क्या लिखना चाहिए? तो देखो 0 से π/2 है ना, तो 0 से π/2 में जो cos वाला फंक्शन होता है वो पॉजिटिव ही होता है। तो इसलिए जो है आप डायरेक्ट इसको जब रूट के बाहर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं a cos t। अब ये हमारा सवाल बन गया, इसको हमें सॉल्व करना है। दिस इज I = दिस इंटीग्रेशन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा मुझे बताइए आप लोग। देखिए बच्चों, अब हम चाहें तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टी कौन सी, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करने जा रहा हूँ? 0 से a f(x) dx बराबर होता है 0 से a f(a - x) dx। ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान से देखो तो I = हो जाएगा 0 से π/2 a cos π/2 - t अपॉन a sin π/2 - t प्लस a cos π/2 - t dt। हम सभी लोग जानते हैं कि cos π/2 - t क्या होता है बच्चों? sin t होता है। cos 90 - थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है। यानी इसके आगे यहाँ पर कर दे रहा हूँ तो देखो क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा a sin t अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? a cos t प्लस a sin t प्लस a sin t dt। ये आ गया हमारे पास I। हम लोग एक काम और भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे कि देखिए यहाँ से भी a कॉमन लेके कैंसिल हो सकता था, और यहाँ पर हम लोग ने ज़बरदस्ती a लिखा है। a तो कॉमन होके कैंसिल आउट हो ही जा रहा है। ठीक है, अब आप चेक करो कि जो हम लोग ने यहाँ लिखा हुआ है जिसको हमें सॉल्व करना है, और जो हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करके लेके आए हैं, क्या उनका LCM सेम है? जैसे हमें तो इसको सॉल्व करना था ना। चलो थोड़ा और इसको भी लिख देते हैं थोड़ा साफ करके कि हमें क्या सॉल्व करना था। हमें सॉल्व करना था इंटीग्रेशन 0 से π/2
कॉस टी अपॉन साइन टी प्लस कॉस टी, ये हमें सॉल्व करना था। हमने प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया। अब यहाँ से ए हटा दे रहा हूँ मैं, एक काम करो ए यहाँ से हटा ही दे रहे हैं क्योंकि ए तो बचा ही नहीं है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अब आप देखो कि जो हमें सॉल्व करना था वो ये था और जो अभी निकल के आया वो ये है और दोनों का ही एलसीएम सेम है। मैंने आपसे बताया था अगर एलसीएम सेम होगा तो हमारे लिए कुछ फ़ायदा हो सकता है ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर। तो चलिए हम दोनों ही इनको ऐड कर देते हैं, यानी जो ये इक्वेशन थी जो हमें पता लगाना था वैल्यू, ठीक है बच्चों, और जो अभी हमने प्रॉपर्टी यूज़ करके इक्वेशन लाइन दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर ऐड करेंगे एडिंग 1 और 2 तो देखो क्या मिलेगा हम लोगों को। लेफ्ट साइड में दोनों में ही आई है और आई है यानी आई प्लस आई 2i हो जाएगा इज इक्वल टू, अब देखना ध्यान से ज़रा, इसका भी नीचे एलसीएम, चलो एक काम करता हूँ पहले अलग अलग लिखता हूँ तुम्हें ज़्यादा समझ में आए। कॉस टी अपॉन साइन टी प्लस कॉस टी 0 से π/2 और इसमें ये इक्वेशन ऐड करूंगा अगर मैं तो मैं क्या लिखूंगा, साइन टी अपॉन कॉस टी प्लस साइन टी और इसकी लिमिट क्या है 0 से π/2 dt, ये भी dt और ये भी dt। हम ध्यान से देखिए दोनों की जो लिमिट है ना वो सेम है, यानी 0 से π/2 दोनों की ही लिमिट है। अगर ऐसा होता है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से π/2, एलसीएम दोनों का सेम है, कॉस टी प्लस साइन टी अपॉन साइन टी प्लस कॉस टी, कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा पूरा, कैंसिल आउट होके क्या बचा बच्चों, अंदर केवल dt बचा और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, t होता है। कर लो फिर जल्दी से, अब तो आप लोग अपने आप कर लेंगे। फाइनल आंसर बता रहे हैं आदित्य π/4। चलिए इसका फाइनल आंसर जो आएगा बच्चों π/4 आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये यहाँ से क्या हो गया बच्चों, 2i इज इक्वल टू dt का इंटीग्रेशन 0 से π/2, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो π/4 आपका आंसर आएगा फाइनल। 2i बराबर नहीं, i बराबर π/4 आएगा। थोड़ा सा यहाँ कर दे रहा हूँ, बल्कि इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। इसका जो आंसर आएगा यहाँ से, यहाँ बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ से आ जाएगा 2i इज इक्वल टू π/2 या i इज इक्वल टू आ जाएगा π/4। नोट कर लो जल्दी से इसको। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक प्रॉपर्टी है हमारे पास 0a to b fx dx इज इक्वल टू a to b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। क्या किया करिए, दोनों लिमिट को सम करके देखा करिए। जैसे इसमें 3 आ रहा है तो 3 हमारा इस क्वेश्चन में भी आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है। अगर लिमिट को सम करने पर π/2 आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले सवालों में फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ तो 1 + 2 3 दिख रहा है और 3 यहाँ भी दिख रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके देखते हैं, शायद कुछ फ़ायदा हो। तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा 1 से 2 √ a प्लस बी माइनस एक्स, यानी 1 + 2 - x, यानी कि 3 - x अपॉन जहाँ जहाँ x होगा वो 3 - x से रिप्लेस होता चला जाएगा। ये हो गया। और इसको देखिए i बराबर चल रहा है बच्चों, i बराबर 1 से 2 √ 3 - x अपॉन ये आ गया √x और ये आ गया √3 - x। चेक करिए कि प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई की थी ना ये वाला, और प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन 2 आई है, क्या दोनों का एलसीएम सेम है? बताइए। अगर एलसीएम सेम है तो हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐड करते हैं इनको, सब्ट्रैक्ट करने से हम लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐड करने से ज़रूर मिलेगा। दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, तो i + i 2i हो जाएगा और इधर लिख देता हूँ 1 से 2। आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग अपने आप करिए आगे। अब क्योंकि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे बाकी बच्चों के लिए पूरा करना पड़ेगा। और ये वो वाला i है जो हमने यहाँ प्रॉपर्टी के बाद निकाला है, 1 से 2 √3 - x अपॉन
√3 माइनस एक्स प्लस √x। एलसीएम सेम है, लिमिट सेम है, तो हम सिंपली इनको ऐड कर सकते हैं। यानी ये हो जाएगा यहाँ 3 माइनस एक्स प्लस √x और ऊपर हो जाएगा √x प्लस √3 माइनस एक्स dx। ऊपर नीचे आप देखोगे सेम है, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा √1 लिमिट 1 to 2 और ये पूरा कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, यानी dx आ जाएगा। यानी 2i बराबर क्या आ गया बच्चों x 1 से 2 यानी 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो 2i बराबर आ गया 1, तो i बराबर आ गया 1/2। हमें i की तो वैल्यू निकालनी थी, इस इंटीग्रल को हमने i माना तो उसकी वैल्यू निकालनी थी, जो निकल के आई 1/2। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आज का हमारा। तो पहले तो इसको हम लोग क्या करें बच्चों, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए यहाँ से। तो ये हो जाएगा π/6 से π/3 और dx अपॉन 1 प्लस √cos x बाई √sin x dx। ठीक है, इसको आप लोग अभी एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा π/6 से π/3। ठीक है, और ये हो जाएगा √sin x ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेंगे अगर हम लोग, ये आ गया √sin x प्लस √cos x dx। अब मुझे पहले ही दिख रहा है कि ये प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ लिख रखी है, ये प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करके बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर रखोगे sin π/2 माइनस एक्स तो वो cos x हो जाएगा, और जब यहाँ रखोगे तो ये sin x हो जाएगा, और एलसीएम जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएगा, और एलसीएम लेने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी को मैं अप्लाई करता हूँ इसमें। ठीक है, तो अगर मैं अप्लाई करता हूँ, चलो यहाँ लिखते हैं अब हम लोग, तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू √sin a प्लस बी माइनस एक्स। तो a प्लस बी कितना है, π/6 प्लस π/3 होता है π/2। अरे π/6 हो गया 30 और π/3 हो गया 60, 30 प्लस 60 90 डिग्री यानी π/2। तो π/2 a प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी अपॉन, यहाँ पर भी यही होगा साइन a प्लस बी माइनस एक्स यानी π/2 माइनस एक्स प्लस √cos में भी यही होगा π/2 माइनस एक्स। इंटीग्रेशन हमारा चल रहा है, dx यहाँ लगा है, कहीं मैं भूल जाऊँ तो अपने आप लिख लीजिएगा π/6 से π/3। तो i इज इक्वल टू हो गया π/6 से π/3। इसकी तो वैल्यू हमें पता करनी थी, इसको इक्वेशन 1 मान लिया मैंने। ये क्या हो गया देखो, ऊपर हो गया cos x, नीचे क्या हो गया cos x, और cos 90 माइनस थीटा कितना हो गया sin x dx। अब आप ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले और प्रॉपर्टी अप्लाई होने के बाद क्या दोनों इक्वेशन के जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है? अगर सेम है तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली। तो ऐड करने से हमें फ़ायदा मिलेगा। अगर नीचे माइनस होता ना यहाँ पर, तो मुझे सब्ट्रैक्ट करने से फ़ायदा मिलता। नीचे एडिशन है तो ऐड करने से फ़ायदा मिलेगा। तो आप दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे तो i प्लस i 2i हो जाएगा, और राइट हैंड साइड को मैं लिख देता हूँ पूरा पूरा, पहले इसको लिख दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा π/6 से π/3 √sin x। कार्तिक के समझ में आ रहा है कि नहीं अब? प्लस cos x, और इसके वाले इक्वेशन 2 के राइट साइड को करेंगे तो π/6 से π/3 √cos x अपॉन √sin x प्लस √cos x dx। कहीं dx भी x लिखना भूल जाओ तो अपने आप लिखना। देखो दोनों की लिमिट सेम है और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी सिंपली ऐड कर देंगे तो 2i बराबर हो जाएगा। आंसर बताओ अगर किसी का हो गया हो क्वेश्चन ये तो। ठीक है, बाकी लोग आंसर निकाल लिया करिए। जब मैं आपको हिंट कर देता हूं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप बोर्ड से सवाल करें। ये हो गया, अब ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, फिर वैसी 1 आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो ये आ गया ये π/6 से π/3। कितना आंसर बताया तुमने आदित्य? π/12। तो 2i बराबर π/6 आएगा, तो i बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? π/12। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। -2 से 2 और ये फंक्शन दिया है।
जब भी हमारी लिमिट -a से a होती है तो हम सबसे आखिरी प्रॉपर्टी पर सोचने लगते हैं और ये सोचते हैं कि फंक्शन इवन या ऑड हो जाएगा और हम उस हिसाब से उस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर लेंगे। पर ये ज़रूरी नहीं है बच्चों कि कोई भी फंक्शन हमेशा इवन या ऑड हो ही। कभी कभी ऐसा भी होगा हम चेक ही नहीं कर पाएंगे इवन है या ऑड है, नहीं पता लगा पाएंगे हम लोग, या इवन ऑड में से वो कुछ भी हमको नहीं दिख रहा है तो अब वो प्रॉपर्टी तो हम लगा नहीं पाएंगे। जैसे आप x की जगह -x रख दो इसमें, भाई हमारा fx क्या है, हमारा fx है इस सवाल में x² / 1 + 5 to the power x, और इवन ऑड चेक करने के लिए x की जगह -x करते तो -x का स्क्वायर करोगे तो x² ही रहेगा, 1 + 5 to the power -x, यानी x² / 1 + 1/5 to the power x। तो यहाँ पे तो पूरा हमारा फंक्शन ही चेंज हो जा रहा है। यहाँ पर x की जगह -x रखने से अभी आप चेक करिए, आप LCM लोगे तो ये आएगा निकल करके, ये है f of -x और ये था f of x, तो या तो बिल्कुल सेम आता, कोई फर्क नहीं पड़ता, और या माइनस साइन के साथ आता, लेकिन यहाँ तो पूरा एक टर्म ही एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि इवन ऑड वाली बात ही नहीं लग पा रही यहाँ तो फिर अब हम इस सवाल को कैसे करेंगे, तो कोई और प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं यार। इतनी सारी प्रॉपर्टी है हमारे पास और सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रही है प्रॉपर्टी, आज हम लोग देख भी रहे हैं बार बार, वो क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो प्रॉपर्टी ये है कि f of x लिमिट a to b dx बराबर होता है a to b f of a + b - x dx। ये अप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा, a + b - x अप्लाई करने से फ़ायदा मिलेगा ये बच्चों कि -2 + 2 तो हो जाता है 0। जैसे ही आप a + b - x रखोगे ना, x की जगह क्या रखोगे, a + b - x, तो कितना आ गया, केवल -x, यानी x को -x से रिप्लेस कर दो बस इसमें, तो i बराबर हो गया, ये हमारा क्वेश्चन था, i = अब प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले जो भी कुछ सवाल दिया रहता है वो हमेशा इक्वेशन 1 मान लिया करिए, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद जो आएगा वो इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 से 2, और x में जब -a + b - x अप्लाई करोगे तो -x से रिप्लेस हो जा रहा है सीधे, तो -x का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 5 to the power -x dx। ये हो गया i बराबर -2 से 2 x² अपॉन 1 + 1/5 to the power x dx। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो i = -2 से 2 और 5 to the power x² अपॉन 5 to the power x + 1 dx। ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर ली इक्वेशन 2। चेक करेंगे क्या इक्वेशन 1 और 2 दोनों का क्या एलसीएम सेम है। अगर एलसीएम सेम है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं, तो दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 2i = दोनों की LHS ऐड कर दी 2i, और दोनों का राइट साइड ऐड करोगे तो पहले ऊपर वाले का राइट साइड लिखता हूँ, -2 से 2 x² अपॉन 1 + 5 to the power x dx, प्लस अब सेकेंड इक्वेशन का राइट साइड लिखता हूँ तो -2 से 2। आंसर किसी ने निकाल लिया हो तो बताइए जल्दी। अब क्योंकि एलसीएम सेम है और दोनों की लिमिट भी सेम है तो सिंपली ऐड कर सकते हैं नीचे, क्योंकि एलसीएम सेम है तो ऐसे हमने ऐड कर लिया। ऊपर x² कॉमन है तो x² कॉमन निकाल लेते हैं, 1 + 5 to the power x अपॉन 1 + 5 to the power x, ये पूरा कैंसिल हो गया। x² dx, x² का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बस सिंपली, कितना हो जाएगा x³ / 3 -2 से 2। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों आप लोग, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8/3 + 8/3। आप सॉल्व करके देखना तब ये आएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे, माइनस ये प्लस हो जाएगा इसलिए प्लस हो गया, तो 2i बराबर आ जाएगा बच्चों 16/3, या यहाँ से i = आ जाएगा 8/3। आंसर मैच हुआ कि नहीं बच्चों? ये फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। जहाँ गलती हुई है उसको सही कर लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें -a से a, इसमें भी लग रहा है प्रॉपर्टी 6 लगेगी, बट अब जब आप x को -x से रिप्लेस करोगे तो आप ये चेक ही नहीं कर पाएंगे कि ये इवन है या ऑड है। x रखने पर -x रखने पर अगर वही आ जाता तो इवन हो जाता, और -x रखने पे माइनस साइन के साथ fx आ जाता तो ऑड आ जाता। आप रख के देखना, आप ये चेक ही नहीं कर पाओगे।
यानी इवन ऑड वाली बात भूल जाओ। तो हम ये प्रॉपर्टी ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। उसमें फ़ायदा ये होता है कि a प्लस बी माइनस एक्स, तो a प्लस बी करने पे 0 हो जाता है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हुआ था, उसी पैटर्न का है। तो चलिए करते हैं। तो आप अगर प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले जो आपके पास है उसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद जो आएगा वो इक्वेशन 2 हो जाएगा। चलिए अप्लाई कर देते हैं प्रॉपर्टी। तो -π/2 से π/2 और a प्लस बी माइनस एक्स, यानी सिंपली x जो होगा वो माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा, e⁻−x dx, ये हो गया। तो i बराबर हो गया, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, -π/2 से π/2, कॉस के अंदर अगर माइनस होता है तो कोई गायब हो जाता है, 1 + 1/e⁻x dx। थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं, और कब तक हम इसको सॉल्व करते जाना है, जब तक कि हमें यही डिनोमिनेटर ना मिल जाए, तो तब तक हम लोग थोड़ा थोड़ा अपनी मैथमेटिक्स लगाते जाएंगे सिंपल। तो e⁻x इधर आएगा +1, और जो एलसीएम यहाँ का है वो ऊपर पहुँच जाएगा, यानी हमारा सवाल हो गया e⁻x cos x अपॉन e⁻x +1। अब आप देखेंगे कि एलसीएम डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया है, यानी अब हम इन इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड करेंगे तो 2i = अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, जब आप ऐड करेंगे तो आपको बच्चों ये मिलेगा। अब आप लोग चेक करिएगा कैसे मिला होगा, ये मिलेगा इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 dx। तो 2i बराबर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचा cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो आ गया sin x -π/2 से π/2। तो 2i = यहाँ रख लीजिए sin of π/2 माइनस sin of -π/2, तो क्या 1 -1, यानी 2i = कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, तो i = 1। अच्छा आदित्य तुमने सही बताया था मुझे लग रहा है, हाँ ठीक है, वो 2i की वैल्यू है एक्चुअली, ठीक है। 2i = 2 आएगा, तो i = क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बहुत सिंपल था, लेकिन इस प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 4 है ये a प्लस बी माइनस एक्स वाली, इस पर बहुत सवाल है हमारे पास। अगला क्वेश्चन मैंने एक लिख रखा है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें भी आप चेक कीजिएगा, 0 से a दिया है, तो 0 से a वाले में तो हम लोग वो प्रॉपर्टी अप्लाई करते ही हैं कि a माइनस एक्स वाली। और एक फ़ायदा ये भी मिलेगा क्योंकि आप π/2 माइनस एक्स लिखोगे तो ये cos x बनेगा, ये sin x बनेगा, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। ट्राई कीजिए, देखते हैं क्या होता है उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पास ये लिखा हुआ है, और 0 से a वाली प्रॉपर्टी तो अप्लाई करते हुए हम दिखाई दे रहा है, यानी प्रॉपर्टी नंबर 3, जहाँ पर x को a माइनस एक्स से रिप्लेस किया जाता है, यानी x को π/2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दे। तो पहले क्वेश्चन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, i = 0 से π/2, और ये प्रॉपर्टी क्यों अप्लाई कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में तो बड़ा फ़ायदा मिलता ही है अगर π/2 दिख रहा है हमें। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले इक्वेशन 1, अब आप प्रॉपर्टी 3 अप्लाई कर रहे हैं, और प्रॉपर्टी 3 क्या है यहीं पे लिख देता हूँ, चलो ये है 0 से a, और यहाँ पर हो जाता है f ऑफ a माइनस एक्स। तो यहाँ पर a की जगह क्या है π/2, तो π/2 माइनस एक्स। तो अगर अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग प्रॉपर्टी को शॉर्ट में p लिख दे रहा हूँ, i = 0 से π/2 sin स्क्वायर π/2 माइनस एक्स अपॉन sin π/2 माइनस एक्स प्लस cos π/2 माइनस एक्स। ये अप्लाई कर दिया हमने प्रॉपर्टी, तो i बराबर हो जाएगा 0 से π/2, और साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा सीधे सीधे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा। अब आप देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो यहीं रुककर इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। इतनी देर में हमने यही सीखा है। तो i प्लस आई करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा i दिखाई दे रहा है दोनों इक्वेशंस में, तो दोनों इक्वेशन अगर ऐड करेंगे तो i प्लस आई हो जाएगा 2i। 2i इज इक्वल टू, अब राइट साइड ऐड करेंगे तो देखो 0 से π/2, और दोनों का एलसीएम क्योंकि सेम है तो अब मैं एक साथ ऐड कर दे रहा हूँ, तो ऊपर वाला पार्ट सिंपली ऐड हो जाएगा क्योंकि नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो दोनों में सेम है, यानी एलसीएम पहले से ही सेम है। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई कि अब की बार ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। पहले क्या होता था, ये कैंसिल आउट हो जाता था तो सवाल बड़ा ईजी हो जाता था। तो अब कैसे करेंगे बच्चों, इसको देखिए, यहाँ कर देता हूँ थोड़ा सा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। 0 से π/2 1, यानी सवाल हो गया dx अपॉन
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स 2i इज इक्वल टू। अब बताइए बच्चों इसको कैसे किया जाए, अब बताइए क्या किया जाए इसमें, किसको? यस अब ये एक रैशनल फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, स्पेशल मैंने जो आपको बताए थे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, वो अप्लाई होगा। ये एक स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है रैशनल वाला, जिसमें साइन और कॉस की सिंगल पावर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में चलती है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए वैसे तो और भी मेथड होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये मेथड हर सवाल में काम आ जाएगा जो मैं बता रहा हूं आपको। तो इसमें क्या करेंगे, अब तुम ये समझो सीधे सीधे कि आप इस, पहले इसको मैं कुछ इक्वेशन ए मान लेता हूं, क्या आपको इसका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आता है? बस अब हम लोग ये चेक करने जा रहे हैं। अगर ये आता होगा तो वो वैल्यू को उठा करके हम लोग यहाँ यूज करेंगे और लिमिट रख देंगे सिंपली। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं अब यहाँ से। तो इसमें क्या करते हैं, tan x/2 इज इक्वल टू टी पुट करते थे रैशनल फंक्शन में। अब थोड़ा चेक करो तुम लोग, अपने आप नोट करिए इतना जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए, हमें इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है। जब तक अब ये अंदर वाला हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना नहीं आएगा, नहीं हो पाएगा। तो रैशनल फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या तरीका हम लोग करते थे बच्चों, कि tan x/2 को t मानते थे, आगे सॉल्व करते थे और sin x की वैल्यू और cos x की वैल्यू पुट करते थे। चलिए यूज करते हैं यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 dx अपॉन cos x प्लस sin x dx, ये बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से 0 से π/2, बल्कि मैं तो कहता हूँ अभी लिमिट में हटाओ, तुम केवल ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके देखो। लिमिट में हटा दीजिए, पहले बस ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके देखिए कि क्या आ रहा है, लिमिट की बात बाद में। चलिए तो इसमें पुट करते हैं। अगर हम tan x/2 को t लिखते हैं, चलिए cos x को पहले लिख लेते हैं हम लोग 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि tan x/2 को हमने t माना हुआ है ना। तो cos x की जगह क्या लिखूंगा, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस इसी तरह sin x की जगह क्या लिखूंगा, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और dx की जगह क्या लिखूंगा, तो यहां देखो ना tan x/2 को t माना है मैंने, ठीक है। tan x/2 को मैंने क्या माना है, t। डिफ्रेंशिएट करूंगा sec स्क्वायर x/2, फिर x/2 का 1/2 dx इज इक्वल टू dt। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, 2 dt अपॉन sec स्क्वायर x/2, और sec स्क्वायर x/2 क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 यानी 1 प्लस t स्क्वायर। तो dx की जगह आप पुट कर सकते हो 2 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, ये आया। अब आप देखेंगे, अब सिंपल हो गया क्वेश्चन एकदम। 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन, नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया। तो 2 dt अपॉन, माइनस कॉमन ले लो, तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1, ये हो गया। और इसको माइनस को और बाहर ले लो, तो माइनस 2 dt अपॉन, ध्यान से देखो कहीं कोई प्लस माइनस गड़बड़ तो नहीं हुआ है बच्चों, नहीं, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, बताएगा कोई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अब इसे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम लोग करेंगे। तो -2 बाहर ले लिया dt अपॉन, तो यहाँ पे t का कोफिशिएंट -2 है, उसको आधा करेंगे तो -1 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो +1 और -1, यानी कि हमें क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बच्चों, इसमें ऐड करना पड़ेगा +1 और -1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और एक -1 हमारे पास पहले से था, ये हो गया। तो मेरा सवाल हो गया -2 dt अपॉन t -1 का होल स्क्वायर -2, और इसको लिख सकता हूँ -2 dt अपॉन t -1 का होल स्क्वायर -√2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें भी आप कर सकते हैं लेट t -1 इज इक्वल टू u, तो यहाँ से dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू हो जाएगा du, यानी -2 और dt की जगह हो जाएगा du अपॉन, ये हो जाएगा u स्क्वायर -√2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये 7 स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सवाल लेंदी जरूर है लेकिन इजी वाले वे में जा रहा है वो। जरा इसका फॉर्मूला बताओ क्या है जल्दी से, 7 स्टैंडर्ड।
1/2a यानी 1/2 आगे बोलिए लॉग नहीं √2 होगा ना, u माइनस √2 अपॉन u प्लस √2 है ना। ये आ गया बच्चों फॉर्मूला जब हम लोग सीधे सीधे अप्लाई करते हैं। अब इसमें हम लिमिट पुट कर दें तो थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, हमारा जो सवाल था वो 0 से π/2 तक था। ध्यान से देखना, मैं बहुत सारी लिमिट एक साथ चेंज करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या होने जा रहा है। यहाँ पर होने जा रहा है हमारे सवाल में हमने x की 0 और x को π/2 ये लिमिट हमारी दी हुई थी, और हमने क्या किया है कि 10x/2 को क्या मान लिया है, t मान लिया है। जरा पुट करते हैं, जब आप x की जगह 0 रखोगे तो t बराबर भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब x बराबर 0 तो t बराबर 0। जब x बराबर π/2 तो x के π/2 जैसे आप रखोगे तो ये π/4 हो जाएगा, तो t बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। यानी t वाली लिमिट अगर हमें कहीं रखनी थी, जैसे इस सवाल में भी हमें रखनी थी t के टर्म में, तो हमें क्या रखनी चाहिए थी फिर पूरी लिमिट 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, हर जगह 0 से 1 होनी चाहिए थी। ये सारी लिमिट 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1। फिर यहाँ पर हमने एक और सब्स्टिट्यूशन यूज किया तो दोबारा लिमिट चेंज करनी पड़ेगी हमको। तो अब क्या है हमारे पास, अब लिमिट थी t बराबर 0 और t बराबर 1 और फंक्शन था t माइनस 1 इज इक्वल टू u, या u इज इक्वल टू था t माइनस 1। तो जब t बराबर 0 रखोगे तो t बराबर 0 पे u बराबर कितना आएगा, -1, और जब आप t बराबर 1 रखेंगे तो u बराबर आ जाएगा 1 - 1 0। तो नई लिमिट हो गई ये -1 to 0, -1 to 0। अब आप इसमें ये लिमिट पुट कर दीजिएगा -1 to 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर मैं लिख भी दे रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि दिक्कत ना हो कोई। कहाँ गया भाई इसका आंसर, हाँ। और ये ध्यान रखना बच्चों, ये सारी वैल्यू 2i की आ रही है, ये सारी वैल्यू 2i की आ रही है। इसका जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों i इज इक्वल टू 1/√2 log √2 + 1, ये आ रहा है फाइनल आंसर। चलो बच्चों देखो, ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसमें ऐसे देखने में तो लग रहा है कि ये बाई पार्ट्स का क्वेश्चन है, बाई पार्ट से इजीली हो जाएगा, हो भी जाएगा। मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ ये वाली, क्योंकि 0 से a इसमें भी दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, a - x, यानी कि x की जगह हो जाएगा π - x, फिर cos स्क्वायर π - x। cos π - x बच्चों क्या होता है, cos π - x बच्चों cos x होता है। बहुत अच्छे, ठीक है। तो यानी ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो i बराबर हो गया पाई cos स्क्वायर x dx माइनस x cos स्क्वायर x dx। मतलब इस ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया, ध्यान से देखना, करना तुम्हें पूरा है। और वो लिमिट जो मैं कहीं नहीं लगा रहा हूँ, आप लगाते चलिएगा 0 to π। ये हमने अप्लाई कर दी प्रॉपर्टी जहां अप्लाई करी उससे पहले इक्वेशन 1, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद फाइनल जो कैलकुलेशन कर पाए इक्वेशन 2। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, चेक कर लो। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो 2i बराबर क्या होगा, 0 से π x cos स्क्वायर x dx प्लस ये वाला पूरा i लिख देता हूं, चलो 0 to π cos स्क्वायर x माइनस 0 to π x cos स्क्वायर x dx। बहुत ध्यान से देखो कि पहला वाला और तीसरा टर्म दोनों सेम है, लिमिट भी सेम है, प्लस माइनस साइन है, यानी कैंसिल आउट। तो 2i बराबर बच्चों हमारे पास यहां से क्या बच गया, सीधे सीधे पाई 0 to π cos स्क्वायर x dx। और cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं cos 2x के फॉर्मूले से तोड़ के करते हैं। जल्दी बताओ cos स्क्वायर x की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, अरे बोलिए जल्दी से भाई। यस, पुट करेंगे 1 + cos 2x अपॉन 2, ये हो गया dx। इसको सॉल्व कर लेना, ये तो आपको मैंने कई बार बताया है। इसको सॉल्व करके लिमिट पुट करना, 2i की वैल्यू होगी, i निकाल लीजिएगा। जो फाइनल आंसर बच्चों इस क्वेश्चन का आ रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। इसका फाइनल आंसर आएगा i = π² / 4। अभी देखो, अगर इसको तुम बाई पार्ट से करते ही बहुत लंबा हो जाता।
जैसा कि एक बार किसी ने कहा भी था कि सर ये सवाल बहुत लंबे, प्रॉपर्टी यूज होते ही देखो छोटा हो गया ये, इतना नोट करो। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। तो पहले तो 0 से ए वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखते हैं, हो सकता है कुछ फायदा हो जाए। तो इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स अपॉन एक्स को रिप्लेस करेंगे π/2 माइनस एक्स से। तो यहाँ π/2 माइनस एक्स करोगे तो ये cos x हो जाएगा, और यहाँ π/2 माइनस एक्स करोगे तो ये sin x हो जाएगा। थोड़ा शॉर्ट में मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अब नीचे का दोनों का एलसीएम क्या हो गया है, सेम हो गया है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम हो गया है। ऐड कर दें, ऐड कर देते हैं तो 2i बराबर क्या हो जाएगा 0 से π/2, और नीचे क्या रहेगा 1 प्लस, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यही एलसीएम हो गया, और ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे x प्लस π/2 माइनस एक्स dx। यहाँ से देखो x कैंसिल हो गया, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, π/2 बाहर ले लीजिए, ये जो π/2 है 0 से π/2 और 1/1 प्लस cos x प्लस sin x dx। अब बताइए इसको कैसे करेंगे, बोलिए बच्चों। अगेन रैशनल फंक्शन ऑफ sin x cos x की सिंगल पावर है और एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ है। तो फिर इस सवाल के लिए क्या करते हैं, अपना मेथड क्या है, tan x/2 इज इक्वल टू टी वाला, यानी कि sec स्क्वायर x/2 इज dx, 1/2 dx इज इक्वल टू dt, या dx इज इक्वल टू 2 dt अपॉन 1 प्लस, चलो पहले sec स्क्वायर x/2 ही लिख लो, तो dx बराबर क्या हो जाएगा 2 dt अपॉन sec स्क्वायर x/2 इज 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, यानी 1 प्लस टी स्क्वायर। याद आ गया, अभी तो किया था ना इसी वीडियो में। और sin x और cos x को किससे रिप्लेस कर देंगे हम लोग, sin x को कर देंगे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर से। अभी पीछे सवाल किया था उसमें मैंने बताया था पूरा ये। cos x को इससे रिप्लेस कर देना, सॉल्व करिएगा तब आएगा फाइनल आंसर। तो आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें प्रॉपर्टी अप्लाई होने के बाद आपको ये सब मेथड आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये सबसे लॉन्ग वाले क्वेश्चन है जो ज़्यादा मार्क्स के आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो इसको अपने आप करिएगा। इसका आंसर मैं आपको फाइनल बता दे रहा हूँ, तरीका मैंने आपको देखिए सिखा दिया है। इसका आंसर आएगा π/4 log 2, यहाँ लिख रहा हूँ आंसर π/4 log 2, और ये उतना लंबा जाएगा नहीं बच्चों, ये सवाल छोटा है। अभी पिछला वाला तो एक बहुत बड़ा हो गया था, ये उतना बड़ा नहीं है। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कुछ और प्रॉपर्टी का यूज़ आज हम लोग ने डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखा है, सवाल थोड़े छोटे भी हुए हैं। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कराना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।